बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना मनोज नैन। इस वक्त मैं जुड़ गया हूं जिंदल हाउस से। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और शमीम शर्मा जी ओएसडी है, उनसे पहले खास बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर जो लोग पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। बैठकों का दौर जिंदल हाउस में शुरू हो चुका है और शहर के अंदर एक अलग जोश जो है माता जी के लिए देखने को मिल रहा है। सही बात है। क्या लग रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सावित्री जिंदल जी और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल अंधेरा छट गया है, रोशनी हर दिल में हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग खुद कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे आपका चुनाव, हम लाएंगे वोट आपके लिए जो है। तो ये जनता के मस्तक पर ताज सजने जा रहा है। ये जो विजय होने जा रही है ये सावित्री जी की नहीं, हिसार की उस जनता की जो बेबाक है, निर्भीक है और जानती है इस बात को शिद्दत के साथ, गहराई के साथ कि नेताओं की योग्यता क्या होनी चाहिए। कल जब हमारा सावित्री जिंदल जी से इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी बल्कि शहर का हर एक नागरिक चुनाव लड़ेगा। और ये चीज़ हमने नामांकन वाले दिन देखी थी जब मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि आप लोग क्या बुलाए गए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि और नेताओं के लिए तो जो भीड़ है वो बुलानी पड़ती है, ये तो जो प्यार है जिंदल हाउस का उसके लिए हम सब खुद चले आए। तो ये प्यार आपको वोटों में परिवर्तित होगा? बुलावे वाले कोई बात नहीं है, यहाँ तो सबका घर है। सुबह से लेके लोग 6:30 बजे आने शुरू हो जाते हैं और रात के 9:30 बजे तक की तो मैं गवाही देती हूँ। अपने आप लोग आ रहे हैं, अपने आप पर्चियाँ बना रहे हैं, वोटर्स की लिस्ट दे रहे हैं और जिम्मा ले रहे हैं कि मैम इस एरिया के इतने वोटर हमारे हैं, इस घर घर में हम जाएंगे। तो ये तो लोगों का वो है प्यार जो है ना, हिसार ने जो प्यार दिया है, ये प्यार के नाम के वोट। और प्यार कब होता है? दो पक्षीय होता है कि लोग माता जी को प्यार करते हैं और माता जी लोगों को प्यार करती है। तो लेन का देन है, क्योंकि माता जी को तन मन से लोगों का सहयोग चाहिए, धन से नहीं चाहिए। और न ही बनने के बाद धन की कोई आकांक्षा है। ये सबसे बड़ी बात इस नेता में है कि उनका कोई भ्रष्टाचार का दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, न पैसा बटोरना उनका लक्ष्य है। वो तो सेवा करना चाहते हैं, लोगों की दिक्कतों को ख़त्म करना चाहते हैं और शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें आमूल चूल बदलाव लाना चाहती हैं। अब पहली बार ऐसा हो रहा है हिसार विधानसभा से इतने निर्दलीय जो है कैंडिडेट वो भी आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है वोट बहुत सारे जातिगत है उस तरीके से भी बढ़ जाएंगे, तो कोई नुकसान जो है वो सावित्री जिंदल जी को तो नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। जाति पाति में ना बीबी जी का यकीन है। सारी इंडस्ट्रीज को देखो, हर जाति हर धर्म के लोग वहाँ लगे हुए हैं। बीबी जी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करती, प्रेम मोहब्बत की बात करती हैं, सेवा की बात करती हैं। तो सेवा तो किसी की भी, ओबीसी की भी, एससी की भी, गुजर की भी, ब्राह्मण की भी, बनिए की भी, पंजाबी की भी, मतलब कोई भी कौम हो, जाति हो, इस बात से उनका कोई दूर दूर तक का कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो केवल पीठ थपथपाना जानती हैं और आंचल फैला कर के प्यार लेना जानती हैं और खुले मन से सबको सहयोग देना जानती हैं। चलिए, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सादगी की मूर्त है वो सावित्री जिंदल जी को बताया जाता है और इसी सादगी का जो है एक बड़ा फ़ायदा वो है शायद कहीं ना कहीं उनको चुनाव में मिलने वाला है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है इस बार जो सावित्री जिंदल जी है पहली बार ऐसा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो कोई चीज़ का नुकसान? नमस्कार, शहर की सारी जनता को मेरा नमस्कार। माता जी चुनाव लड़ रही हैं, 36 बिरादरी मिलके उन्हें चुनाव लड़ा रही है और शहर का चुनाव है, ये उनका खुद का चुनाव है जनता का। अब बात करें कि शहर की, तो जिंदल पार्क देख लो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़, क्या नहीं दिया जिंदल परिवार जी। बिल्कुल सिंपल सादी महिलाएं सेवा में समर्पित रहती हैं, शहर की सेवा करनी चाहती हैं और उनका और कोई भी ऐसा वोटर नहीं है, वो हमेशा शहर की सेवा में रही है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। शहर की जनता चुनाव लड़ रही है माता जी की और वो जीतेंगी और 100% जीतेंगी। बाकी सबकी ज़मानतें जब्त होगी। अगर आप विधायक की बात करें 10 साल में तो शहर को सबको दिखाई देता है। आप शाम को गाड़ी लेकर निकल जाओ, आपको रास्ते में कितनी गायें मिलेंगी, कितना एक्सीडेंट का खतरा रहता है, जगह जगह सड़कें, खड्डे, पानी, एक 2-2-3 दिन अब तक निकासी नहीं होती है। विकास करवाया उन्होंने, उनका विकास दिखाई दे रहा है सब कुछ का। और माता जी अब चुनाव लड़ रही हैं, वो लड़ नहीं रही हैं, 36 बिरादरी मिलके कह रही है उन्हें लड़ो चुनाव, लड़ा रही है उन्हें लड़ा रही है। शहर की जनता चुनाव लड़ रही है और वो जीतेंगी 100%। एक तरफा जीत है और कोई इसमें ऐसा नहीं। बाबू जी एक बात बताइए, पिछले 10 वर्ष में जो शहर का खस्ता हालत रही है उसके वजह से जो विरोध डॉक्टर कमल गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, तो वो जो विरोध है उसका फ़ायदा माता जी को कितना मिलने वाला है? भाई फ़ायदा ही नहीं कोई मिलेगा, क्योंकि देखो जनता 10 साल से देख रही है, गुप्ता जी को मौका दिया है 2 बार
और मुक्त। वैसे बीजेपी ने पूरे स्टेट में काम करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉपर हम तो हिसार की बात करेंगे, क्योंकि मुख्य आदमी को तो रोटी की जरूरत होती है। हिसार के अंदर जो ग्राउंड पे जो काम है वो नहीं हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि आप उसमें चाहे शिविर ले लो, सड़क ले लो, पीने का पानी ले लो, पशुओं का ले लो, कोई भी काम ले लो। ये दिल्ली रोड ही लगा लो आप, दिल्ली रोड पे डबल नाले हैं दोनों साइड, लेकिन यहाँ का पानी निकलने में नहीं आ रहा है, गलियों का बुरा हाल है। अब जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो तो सार्वजनिक है, उससे आम आदमी का इतना वो नहीं है, गरीब आदमी भी है यहाँ जी। तो जो ग्राउंड पे काम होने चाहिए, अब आप निगम का काम लगा लो। सरदाना जी से भी खूब कहा है, हमने भी कहा है, गुप्ता जी से भी कहा है। अब या तो ऑफिसरों ने इनकी नहीं मानी, या इनकी जो नीचे टीम है उन्होंने काम कराए नहीं, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सच्चाई से हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल सही। हमारे खूब अपने हैं ये, गुप्ता जी भी हैं, सरदाना जी भी हैं, शुरू से हम इन्हीं के साथ रहे हैं। लेकिन हम भी, मैं एज प्रेसिडेंट हमारी कॉलोनी का रहा हूँ, तो लोगों ने मेरे को ही भला बुरा बोलना शुरू कर दिया, भाई आप जाते हो काम करवाते नहीं, क्या करें फिर। बिल्कुल वो सवाल आपसे पूछेंगे कि आप लोग उनके साथ जुड़े हैं और फिर काम नहीं हो रहा है, तो फिर परेशानी तो उन लोगों को एमसी साहब से मैंने बोल दिया, 2 एमसी है हमारे एरिया के, वार्ड 12 में 2 एमसी हैं। अब उन दोनों ने क्या कराया वो तो वो जाने, लेकिन हमारे जैसे हमारी कॉलोनी का कोई काम होया नहीं है, हम ये बात कहीं भी कह सकते हैं। ठीक है, चल गुप्ता जी से बात करते हैं आज। हाँ बिल्कुल, गुप्ता जी एक बात बताइए, व्यापारी जो है वो इस शहर में बसते हैं और व्यापारियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमेशा बना। मेरे ख्याल से आपने अपनी पूरी उम्र के अंदर इतनी गोलियां नहीं देखी होगी, जैसे एक जो व्यवसायिक था उसके ऊपर गोलियां चलाई गई दनादन। सुरक्षा का बड़ा मुद्दा रहेगा, सुरक्षा में बड़ी चूक रही, किसी तरीके से जो प्रशासन की पकड़ नहीं रही, तो ये भी एक मुद्दा बनेगा क्या इस चुनाव के अंदर? नहीं बनेगा। ये मुद्दा सिर्फ ये है कि जो हमारे मंत्री जी कमल गुप्ता जी है, उन्होंने जो ये पानी बिजली और ये चीज़ें हैं, ये लोग इस करके उनसे बढ़िया नहीं है, खुश नहीं है। मैं भी भाजपा कार्यकर्ता हूँ, अभी भी था, आज भी हूँ, 10 साल से। कमल गुप्ता जी ने काम कराए, लेकिन जो कमल गुप्ता जी और इनके थोड़ा व्यवहार में लोगों को बड़ा फर्क लगता है, क्योंकि बीबी जी शुरू से ही पोलाइट रही है, और कमल गुप्ता जी का एक नियम है कि जो चीज़ें वो साफ कहने वाले, तो आज के टाइम में साफ बातें भी कोई सुनना नहीं चाहता। अब आप मेरे से कोई चीज़ पूछ रहे हो, अगर मैं थोड़ी सी लिपा पोती करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कल को कोई दिक्कत हो जाए, तो कमल गुप्ता जी तो जो कहना होता है वो साफ कहते हैं, चाहे कोई उनसे नाराज हो, चाहे कोई उनसे खुश हो। लेकिन काम को लेके तो जनता परेशान रही, सड़कों पर गड्ढे, कैटल फ्री करने की बातचीत थी, वो कहकर भाजपा और कमल गुप्ता सरकार के अंदर आते हैं, लेकिन आज भी आप देखते हैं रात को जब निकलेंगे तो सड़कों के ऊपर कितने पशु मिलते हैं। ऐसा सड़कों पर पशु बहुत है, और ये बात यहाँ के बीजेपी के मंत्री जी भी और सारे लोग मानते हैं कि हम नहीं कर पाए। मतलब अभी 6000 गौवों का इन्होंने बना रखा है, लेकिन गौवें इतनी है, वो कह रहे हैं अगर इन 6 को भी छोड़ दें तो शहर में चलने के लिए सड़क ही नहीं रहेगी। ये ठीक है कि बीजेपी सरकार में कमियां रही है, लोगों को जोड़ने की जो चीज़ें हैं वो नहीं जुड़ पाई, जैसे हम भी हैं नहीं जुड़ पाए जी। क्योंकि हमें क्या है, हम जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए भाई, पानी नहीं होना चाहिए, सीवर ठीक होने चाहिए। अगर पानी सीवर ठीक हो तो हमारा मेन मुद्दा आम आदमी का ये होता है, अगर वो चीज़ें ठीक होती तो जो हमारे मंत्री जी हैं बहुत बढ़िया रहते हैं। एक बात बताइए, गौतम सरदाना मेयर रहे और इधर से कमल गुप्ता है वो मंत्री रहे, आज गौतम सरदाना है, उन्होंने भी निर्दलीय फार्म भर दिया, आज वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो पाए, तो तब आप लोग सत्ता में थे और फिर काम नहीं हो पाए, तो कसूर किसका? जनता का तो कोई कसूर नहीं है। जनता का कसूर नहीं है, सरदाना जी ने कुछ काम नहीं किया। सरदाना जी बोलने में चाहिए ठीक रहे हो, उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाई तुम 5 साल मेयर रहे, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था इस्तीफा देते। आज कमल गुप्ता जी कल को कहते हैं भाई मैं नहीं कर पा रहा या मेरी नहीं चली, मैं नहीं चली, फिर मंत्री क्यों? कोई हो जी, अगर आपकी नहीं चल रही, काम ही नहीं कर पा रहे, फिर आप किस लिए बैठे हो? छोड़ दो। सरदाना जी को ये बात अब याद आई ना, जब सरदाना जी का टेन्योर पूरा हुआ और उनको टिकट नहीं मिली कहीं से, जब उनको ये बातें याद आई ना, ये बातें वो 6 महीने पहले करते, साल पहले करते, भाई मेरी कमल गुप्ता जी के साथ नहीं बन रही, ये आरोप तो जनता शास्त्री जिंदल जी पे भी लगाते हैं कि टिकट नहीं मिली तो फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी है। देखो हम सब लोग चाहते थे कि हिसार से बीबीजी को टिकट मिले, क्योंकि बीबीजी विनिंग कैंडिडेट मान रहे हैं, ठीक है। अब पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी, चलो पार्टी की अपनी जो भी चीज़ें हैं, इनकी टिकट नहीं मिली,
तो बीबी जी ने यहाँ यही कहा भी मैं नहीं, टिकट नहीं मिली तो मैं नहीं लड़ूंगी। लेकिन जो हम सब इकट्ठे हो गए और इनको कहा भी आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप निर्दलीय लड़ो चाहे किसी तरीके, तो इन्होंने अपनी बजाय जो पब्लिक है उनकी सुन के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना कि अपने मन से लड़ रहे हैं। तो विनिंग कैंडिडेट आप कह रहे हैं कि रहते, एक सेकंड, विनिंग कैंडिडेट आपको लग रहा था कि रहते बीजेपी से टिकट मिलती, अब निर्दलीय भी आपको लगता है विनिंग रहेंगे? हाँ विनिंग, बिल्कुल 100% विनिंग रहेगी। और अगर बीजेपी से होती तो हिसार की सीट का फायदा नहीं था, हिसार के एरिया सराउंडेड एरिया था ना, उसमें बीजेपी को फायदा 100% मिलता। चलिए, और लोग हैं उनसे एक बहुत बड़ी बात जरूर करेंगे कि क्या, बताइए, एक बात बताइए जी, क्या सड़कों के गड्ढे पहले भरे जाने जरूरी थे या फिर जो ये स्टैचूज जो लगाए हैं वो जरूरी थे? लोगों को तो सड़कें चाहिए थी पहले। सर, हिसार के अंदर डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने क्या कार्य करवाए हैं? आम जनता इस रोड, दिल्ली रोड पे आप अपना कैमरा घुमाओ, कितनी बुरी हालत है। क्या डॉक्टर साहब का फर्ज नहीं बनता था? सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने से तो मतलब काम थोड़ा चल जाएगा? हवाई जहाज में जाने के लिए भी तो पहले सड़क का इस्तेमाल ही करेंगे। सड़क का इस्तेमाल करेंगे। ये चुपड़ी चापड़ी बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बना के इन्होंने 10 साल मंत्री रहे हैं, इन्होंने हिसार का नाश करके छोड़ा। तो अब सावित्री जिंदल जी है वो मैदान में आ चुके हैं, सामने कैंडिडेट बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें, रामनिवास राणा है, सैनी समाज से वास्ता रखते हैं। अगर गौतम जी हैं वो पंजाबी समाज से वास्ता रखते हैं। कमल गुप्ता है, तरुण जैन है, वो दोनों के दोनों अग्रवाल समाज से, और सावित्री जिंदल भी अग्रवाल समाज से। उधर से और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने भर दिया। तो क्या पूरा जो चुनाव है वो जातिगत समीकरणों में बंटने से सावित्री जिंदल को नुकसान होगा, फायदा होगा? जिंदल परिवार कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करते। इनके लिए 36 बिरादरी एक समान है। जबकि माता जी ने ये बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। हम लोगों ने, मतदाताओं ने, हिसार के मतदाताओं ने हजारों की संख्या में खड़े हुए, हमने कहा कि आप हिसार से इलेक्शन लड़ो। पहले भी जिंदल परिवार का अहम योग है, हिसार शहर को डेवलप करने के लिए जिंदल परिवार का अहम योग है कि जिन्होंने हर, ना कभी गरीब को देखा ना अमीर को देखा, सबको एक समान में सबको देखा है। हम इनसे व्यक्तिगत ये कहते हैं कि जिंदल परिवार का सदस्य हमारा एमएलए बने, हमारा सौभाग्य है। चलिए, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो किसी ना किसी जाति से वास्ता रखते हैं और उनको अपनी जाति विशेष का शायद वोट बैंक का फायदा मिलेगा। परंतु अगर जिंदल हाउस से सावित्री जिंदल जी की बात करें तो जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उनका एक ही कहना है कि जिंदल परिवार 36 बिरादरी का हमेशा काम करता रहा है। 36 बिरादरी हमेशा जिंदल परिवार के साथ जुड़ी रही है। बेशक उनके इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो 36 बिरादरी के लोग वो यहाँ पर काम करते हैं। और आज जब वोटों की बात आएगी तो 36 बिरादरी अपना चुनाव मानकर सावित्री जिंदल जी का चुनाव लड़ेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा, हवाई जहाज़ की यात्रा करने के लिए भी एक बार बता देते हैं कि पहले सड़क से ही जाना पड़ेगा। तो सड़कों के जो गड्ढे हैं वो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है, वो शायद कहीं ना कहीं अब कमल गुप्ता के लिए एक बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। दूसरा, सीवरेज व्यवस्था वो बहुत बुरी हालात है। अगर मैं यहीं की बात करूं तो मेरे पीछे जैसे ही निकलेंगे दिल्ली रोड आ जाता है। सन सिटी की तरफ आप बढ़ेंगे, गड्ढे जो है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। और ये एक बड़ा कारण भी बनेगा कि कहीं ना कहीं शायद डॉक्टर कमल गुप्ता को, जो यहाँ के शहरवासी है, उनकी एक नाराज़गी उसको झेलना पड़ेगा। देखते हैं 5 तारीख को जो मतदान होगा, मत पेटी में किसके मत ज़्यादा होंगे, और 8 तारीख को गिनती के बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ से जीत के विधायक कौन बनता है। लेकिन हाल फिलहाल जो आप देख रहे हैं, जिंदल हाउस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग वार्ड से, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग सेक्टर से लोग हैं वो यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और एक बड़ी बात जो हमने देखी वो क्या थी कि कार्यक्रम लोग मांग रहे हैं, लाइन लगी हुई है बाहर। अगर रिसेप्शन में बात करें तो सब चाहते हैं कि फटाफट से सबसे पहले हमारे चाय पानी का प्रोग्राम मिले। ये सारी की सारी चीज़ें क्या जिंदल हाउस के पक्ष में आएगी, और क्या 8 तारीख को जो यहाँ से विधायिका है वो सावित्री जिंदल जी होगी। हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिर नई अपडेट के साथ आपसे जुड़ते हैं। धन्यवाद।